हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परम अकेडमी के इस चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। इस चैनल पे आप लोग मैथ्स और रीजनिंग के लगातार वीडियो देख रहे हैं। मैथ्स में आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कार्य समय से आप लोग क्वेश्चनों को आपने पिछले वीडियो में देखा। आज जो है कार्य समय से ही बहुत ही शानदार टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। शर्त पर आधारित प्रश्न में इस टॉपिक में ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति है, शुरू में काम पे लगा और वो काम छोड़ के चला जा रहा है, तो वो दूसरा व्यक्ति कितने दिन में करेगा। एक तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। दूसरे तरह से ये पूछा जाता है कि यदि दोनों साथ में लगे हुए हैं काम पे, कोई भी काम है, दोनों साथ में लगे हुए हैं, यदि एक छोड़ के चला जाता है, दूसरा जो है कुछ दिन में पूरा कर देता है, तो शुरू में कितने दिन काम किए हैं या टोटल जो है कितने दिन कार्य को पूरा करने में समय लगा है। तीसरे तरह का क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि यदि ए और बी, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही ए छोड़कर चला जा रहा है, उसके जगह पे सी आ जा रहा है, या आपका डी आ जा रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति आ जा रहा है, तो वो जो है कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये जो है शर्त पर आधारित प्रश्न है। ये इसमें से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका रेलवे हो या बैंक हो, एसएससी का कोई भी हो, वनडे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही आसान भी है, समझने योग्य है। मैं जो पिछला वीडियो में बताया था मेथड, उसी पे ये भी आपका जो टॉपिक है कवर मैं कराऊंगा, क्योंकि यदि उस टॉपिक उस मेथड पे अगर करा रहा हूं तो आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ये वाला टॉपिक। एक क्वेश्चन मैं पहले ही लिख दिया हूं। जैसे एक है आपका पी और क्यू काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि पी जो है 15 दिन में कर सकता है और क्यू जो है वो 10 दिन में कर सकता है। क्यू काम शुरू करता है, मतलब पहले कौन किया काम, क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। 5 दिन तक किया है, शुरू करने के बाद 5 दिन तक किया है और उसने छोड़ दिया, और फिर जो बचा उसे कौन कर रहा है, पी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। जो बचा कार्य है उसको पी जो है कितने दिन में पूरा करेगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए पिछले मैं मैथड बताया था, पी कितने दिन में करेगा, पी अकेले 15 दिन में कर सकता है। उसकी स्टेमिना है कि 15 दिन में वो खत्म कर सकता है। और क्यू की स्टेमिना कितनी है आपकी, वो 10 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में 15 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2, और 30 में 10 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3। मैं बताया था कोई काम है तो कौन सा काम है, मान लीजिए यही 30 है, यही काम है। एक काम कौन सा है, तो यही 30 काम है। या तो आप टॉपिक समझ जाइए, या कोई आम है, फल है, फ्रूट है, कोई भी है आपका। तो मान लीजिए ऐसे कि 30 जो है फ्रूट है, एक दिन में पी जो है वो 2 फ्रूट खा रहा है, और क्यू जो है वो 30 फ्रूट में से एक दिन में 3 ही खा सकता है। ठीक है, लेकिन ये काम जो है, क्यू जो है काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो क्यू जो है, क्यू का ये मैं बताया था कि ये 1 डे का है, एक दिन का है ये, और ये क्या है, टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क है और एक दिन है, तो ये 5 दिन तक काम करता है क्यू। तो क्यू का 5 दिन का काम लिखेंगे, क्यू का 5 दिन का काम, 5 दिन का काम। एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, तो 15 करेगा। कितना करेगा, 15 करेगा आपका। तो शेष कितना बचा, अब तो ये करके चला गया, शेष कितना बचेगा, शेष कार्य कितना होगा, और तो 30 करना था, 30 में से 15 करके चला गया, तो 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 15 अभी बचा हुआ है। इस 15 को कौन करेगा, अब पी आ गया करने के लिए। तो एक दिन में पी कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 15 करने में कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे पी को लगा समय, पी को लगा समय 15/2। 15 करना है और एक दिन में 2 करता है, तो 15/2 लिख देंगे। कितना हो जाएगा आपका, 7.5 हो जाएगा। 7 सही 1/2, 15 का आधा होता है 7.5। मतलब कि पी जो है वो 7.5 दिन में, जो शेष कार्य बचा हुआ है वो 7.5 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये शेष कार्य है, शेष कार्य को 7.5 दिन में करेगा। यदि पूछ दिया जाए कि कुल कितना समय लगा, तो 5 दिन पहले लगा हुआ है, क्यों किया है, और 7.5 दिन ये हुआ, 7 5 12, 12.5 दिन। कुल यदि समय पूछ दिया जाए तो 12.5 दिन कार्य हुआ है। 12.5 दिन में काम कंप्लीट हुआ है, पी और क्यू दोनों मिला के। यदि शेष पूछ दिया जाए, शेष पी को कितना पी शेष कार्य को करने में पी को कितना समय लगा, तो आप बताएंगे 7.5 दिन लगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं आप आसानी से। पिछला मेथड था, उसी मेथड पे मैं बता चुका हूं आप लोग को। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और हमें इस पर देखते हैं। मान लीजिए कि जो आपका पी है, क्यू है, मान लीजिए कि 18 दिन और 15 दिन लगता है इसको। मान लीजिए पी को कितना दिन लगता है, 18 दिन, और ये कितना लगता है आपको, 15 दिन। ठीक है, 18 और 15 दिन। और क्यू जो है आपका, क्यू काम शुरू करता है और 10 दिन तक करता है।
मान लीजिए कितने दिन तक करता है, 10 दिन। 10 दिन करता है, 10 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो पी उसे कितने दिन में करेगा, तो उसी पे हम लोग करेंगे मेथड पे। बस आपको ये प्रैक्टिस के लिए मैं बता दे रहा हूँ। पी जो है आपका, पी जो है 18 दिन में, और क्यू जो है आपका 15 दिन में। तो 18 15 का एलसीएम ले लेंगे, 90 हो जाएगा। 90 में 18 से भाग देंगे, 18 5 6 90 हो जाएगा। 90 में 15 से भाग देंगे, 15 छक्के 90 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 दिन का कार्य कौन किया है, तो क्यू किया है कार्य, तो क्यू का 10 दिन का कार्य लिखेंगे। क्यू का 10 दिन का कार्य, एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा, तो 10 गुणे 6 कर देंगे, 60 कार्य करेगा। 60 कार्य हो गया 10 दिन में। तो पी को कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य लिखेंगे। शेष कार्य 90 में से 60 काम हो गया, तो 90 माइनस 60 कितना बचेगा, 30 कार्य बचेगा। 30 कार्य बचेगा, इसे कौन करेगा, इसे कौन करेगा, तो पी करेगा। तो पी को लगा समय, पी को लगा समय। तो एक दिन में कितना कर रहा है पी, तो 5 कार्य कर रहा है, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 30 बटे में 5 कर देंगे, 5 छके 30, 6 दिन लगेगा। ठीक है, 6 दिन। शेष कार्य को पी को कितने समय लगेगा, तो 6 दिन लगेगा। अगर पूछ दिया जाए टोटल कितना समय लगा, तो 6 दिन पी को लगा है, और क्यू को 10 दिन लगा है। शुरुआत का 10 दिन क्यू किया है, तो 10 6 कितना हो जाएगा, 16। कुल कार्य समाप्त होने में 16 दिन लगा है आपका। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन को, ऐसे यदि एक व्यक्ति शुरुआत करता है और बीच में छोड़ देता है, और दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो अगर पूछ दिया जाए कि दूसरे व्यक्ति को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, एक क्वेश्चन ये है आपका कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, शुरुआत में 15 दिन तक किया है, 15 दिन तक कार्य किया, और बी ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि दोनों यदि मिलकर कार्य करें तो वो कितने दिन में समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए, ए 60 दिन में कर सकता है, अकेले यदि लगे तो 60 दिन में कर सकता है, लेकिन वो शुरुआत का 15 दिन ही करता है। फिर उसके बाद कौन करता है, आपका शेष जो बचता है वो बी जो है 30 दिन में खत्म करता है। तो ये पूछ रहा है कि ए और बी दोनों को लगा दिया जाए तो वो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, 60 दिन में कर सकता है, तो 60 दिन में कर सकता है, और 15 दिन तक किया है, तो ऐसे लिखेंगे कि ए का कार्य 60 दिन में खत्म कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, ए का 1/60 करेगा, 1/60 करेगा। और कितने दिन तक किया, तो 15 दिन तक किया। 60 दिन में खत्म कर सकता है, लेकिन एक दिन में कितना करेगा, 1/60 करेगा, और वो 15 दिन तक करता है, तो 15 का गुणा कर देंगे आपका। तो 15 से 60 का घटा देंगे, 15 चौको 60, मतलब क्या हुआ, 1/4 भाग वो 15 दिन में उस कार्य का पूरा कर दिया। अब शेष कितना बच गया, तो शेष जो है आपका, शेष एक भाग है, तो एक भाग में से 1/4 निकालेंगे, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 जाए 3/4 भाग, ये 3/4 भाग बचा हुआ। इस 3/4 भाग को, इस शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया, कौन, बी ने। तो बी को लगा समय, कितना लगा आपका, तो 30 दिन लगा, 30 दिन। और कितने भाग को किया, तो 3/4 भाग को किया, 3/4 भाग को किया। तो 3/4 भाग को किया, बी को लगा समय 30 दिन, तो 3/4 भाग किया, तो एक भाग, पूरे भाग को करने में अकेले कितना समय लगेगा, तो कटा दीजिए, 30 यहाँ पे 30 हो जाएगा, 10 का 4 में गुणा कर देंगे, तो एक भाग का बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ आपका, ये एक भाग यदि करने के लिए दे दिया जाए, बी को अकेले करने के लिए दे दिया जाए, तो वो 40 दिन में खत्म कर सकता है। जैसे ए जो है किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, तो वो जो बी जो है उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। अब दोनों को मिला दिया जाए, तो ए जो है 60 दिन में कर सकता है, और बी जो है आपका 40 दिन में कर सकता है। तो 60 है 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 में 60 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 120 में 40 से भाग देंगे 3 बार जाएगा। तो ए प्लस बी को लगा समय कितना हो जाएगा आपका, 120। और एक दिन में कितना कार्य हो रहा है, 2 कार्य ए कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 से भाग दे देंगे। और आप जानते हैं कि 5 से 120 कटाएंगे, 24 5 120 होता है। यदि यही पूछा है आपका कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो वो दोनों मिलकर आपका 24 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आप ऐसे करके लगा सकते हैं। यदि 60 दिन में कर सकता है, 60 दिन में स्टेमिना दे चुका है, लेकिन वो कितने दिन तक किया है, तो 15 दिन तक किया है, तो एक दिन में 1/60 करेगा, तो 15 दिन में कितना करेगा, तो 1/4 भाग करेगा वो काम। 1/4 भाग करेगा, तो कितना शेष बचा, तो एक में से 1/4 निकाल दीजिए, कितना बचा, 3/4 भाग बचा। तो कितना समय लगा है आपको बी को, इसी 3/4 भाग को कितना समय लगा है बी को, तो 30 दिन लगा है शेष कार्य को
करने में कितना दिन लगा, 30 दिन लगा है, तो 30 दिन के बराबर 3/4 लिख दिया। तो उस पूरे एक भाग को, 3/4 भाग को नहीं, पूरे एक भाग को करने में कितना समय लगेगा, अगर अकेले लगा दिया जाए बी को, तो एक भाग करने में कितना समय लगेगा, 40 दिन लगेगा। और ए को कितना लग रहा था, 60 दिन लग रहा था। तो वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो पहले एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। ए है 60 है, तो 60 का 40 का एलसीएम ले लेंगे, 120 आ जाएगा। 120 में 60 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 बार में कटेगा। ये हो आपका 40 से 3 बार में कटेगा। फिर 120 ही कार्य है और एक दिन में 5 कार्य हो रहा है, तो 120 में 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 24 दिन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि दोनों को मिला दिया जाए तो 24 दिन ही लगेंगे। आशा करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं, जब दो लोग साथ में कार्य करते हैं। देखिए अगले एक टॉपिक है, अगला टाइप है इसी में। जैसे पूछता है कि दोनों साथ कार्य पे लगे हैं और बीच में एक छोड़ के चला गया, तो वो छोड़ के चला गया और दूसरा वाला पूरा कर दिया, तो शुरू में कितने दिन तक साथ में कार्य किए। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए और बी एक कार्य को मिलकर क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए जो है आपका 45 दिन में कर सकता है अकेले, और बी जो है आपका 40 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं दोनों एक ही साथ, एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो और बी शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, मतलब शुरू में ए ने कितने दिन बाद छोड़ा था, तो ए और बी, ए 45 और बी 40, तो ये निकाल लीजिए। 45 और 40 का एलसीएम ले लेंगे तो 360 हो जाएगा। और आप 45 से 360 कटाएंगे, 45 360 को 45 से कटाएंगे, 45 360 में 45 का भाग देंगे, 45 वाटे 360 हो जाएगा। 360 में 40 का भाग देंगे, 4 9 36 हो जाएगा आपका। ठीक है, 360। ये देखिए कि 20 शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है, तो 20 शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। तो पहले ये शेष कार्य कितना था, तो बी का शेष कार्य लिखिए, बी का शेष कार्य। तो एक दिन में 9 कर रहा है कार्य, तो 23 दिन में कितना करेगा, तो 23 का गुणा कर लीजिए। बी का शेष कार्य कितना हुआ, तो बी 23 दिन तक करता है, एक दिन में 9 करता है, तो 23 दिन में करेगा कितना, 23 गुणे 9, गुणा कर लीजिएगा। 23 9 होता है 207, 9 27 और 9 दूना 18, 18 और 2 20, 207। मतलब क्या हुआ, शेष कार्य कितना बचा, शुरू का जो है शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, 360 में से 207 इसने कर दिया, 360 में से 207 कर दिया, तो कितना शेष बचेगा आपका, तो कितना शेष, 153 शेष कार्य बचेगा। 10 में से 7 जा 3 और आपका 5 हो गया, 3 में से 2 जा 1 हो जाएगा। कितना शेष कार्य बचा, 153 शेष कार्य बचा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस लास्ट में जो है शेष कार्य को कितना, शेष 207 कार्य बी किया है, और शुरू का जो कार्य था 153, ये 153 दोनों मिलकर किए थे, क्योंकि दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। तो ए को लगा समय, ए को लगा समय 153, अब बटे में क्या लिखेंगे, 8 9 17, 17 और 17 से कटा दीजिए, 17 नामा 153, मतलब कि 9 दिन के बाद ये कार्य छोड़ा था। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, तो 9 दिन के बाद कार्य छोड़ा था आपका। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। ए जो है 45 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 360 हो जाएगा। फिर 360 में 45 का भाग देंगे, 45 वाटे 360, 40 9 आपका 360 होता है, 8 बार में कट गया, ये 9 बार में, मतलब ए को एक दिन में कार्य 8 कर रहा है, बी जो है एक दिन में 9 कार्य कर रहा है, और कुल कार्य कितना है, 360 है। ठीक है, बी शेष कार्य 23 दिनों पूरा करता है, तो 23 दिन तक किया है, लास्ट में जो है, लास्ट के जो है दिनों में 23 दिनों तक ये जो है आपका कार्य भी किया है। तो एक दिन में कितना कर रहा है बी, तो 9 कर रहा है, तो 23 दिन में कितना करेगा, तो 23 नामा 207 कार्य करेगा लास्ट में। अब शुरुआत में कितना बचा, तो शेष कार्य कितना बचा, तो 360 में से 207 निकाल देंगे, 153 जो है वो जब दोनों एक साथ लगे थे तब 153 कार्य किए हैं। तो कितने दिन किए हैं, तो ए को लगा समय, तो 153 और दोनों साथ मिलकर किए हैं सब शुरुआत में। तो क्या लिखेंगे, एक दिन में 8 ए कर रहा है, बी एक दिन में 9 कर रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 8 17, 17 काम शुरुआत में जब लगे थे तब जो है 17 कार्य हो रहा था एक दिन में, तो 153 कार्य कर शुरू में था, तो 153 में 17 से भाग दे देंगे, 17 9 कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। 9 दिन में वो शुरू में 9 दिन तक ये ए काम किया है, उसके बाद वो छोड़ दिया है आपका। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। एक और हम लोग क्वेश्चन इस पर देखते हैं। मान लीजिए 30 दिन और 36 दिन है, मान लीजिए कि ए का 30 दिन है कर सकता है, और ये जो है 36 दिन में कर सकता है। जो है वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को मान लीजिए कि 25 दिनों में पूरा करता है, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा। इसी क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए ए जो है आपका कितने दिन में
तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है कितने दिन में, तो 36 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है जी। 30 और 36 का एलसीएम ले लेंगे, 30 और 36 का एलसीएम ले लेंगे, 180 आएगा, 180 आएगा। 30 और 36 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 180 आएगा। कटा देंगे तो 3 6 18, 6 बार में, और 36 से 180 कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ये टोटल कार्य 180 है। एक दिन में ए 6 कार्य कर रहा है, बी जो है एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। कितने दिन तक बी कार्य किया है, शेष कार्य को लास्ट के कितने दिन तक किया है, तो 25 दिन तक किया है। तो शेष कार्य कितना था, शेष कार्य बी का शेष कार्य लिखेंगे, बी का शेष कार्य। तो बी का शेष कार्य कितना होगा, एक दिन में 5 कर रहा है तो 25 दिन में कितना करेगा, तो 25 5 हो जाएगा आपका 125। मतलब शेष कार्य जो है कितना है आपका 125 है। तो शेष, तो शुरुआत का कितना है, शुरुआत का कार्य लिखेंगे, शुरुआत का कार्य, शुरुआत का कार्य। तो 180 माइनस कितना लिखेंगे, 125। 180 में से क्या करेंगे, 125 घटा देंगे, तो 10 में से 5 जा 5 हो जाएगा, 7 में से 2 जा 5 हो जाएगा। 55 कार्य कितना, शुरुआत का जो दोनों मिलकर किए हैं वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, तो वो दोनों एक साथ जो है 55 कार्य किए थे। तो कितने दिन तक में खत्म हुआ 55 कार्य, तो मान लीजिए ए ने छोड़ा कितने दिन में, 55 बटे में क्या लिख देंगे आपका 6 5 11, 11 5 55। 5 दिन बाद जो है ए ने क्या किया, उस कार्य को छोड़ दिया, क्योंकि शुरुआत का 55 कार्य है। अब 55 कार्य में दोनों मिलकर किए हैं। ए जो है 6 कार्य कर रहा था तो बी 5 कार्य कर रहा था, तो 6 5 11, एक दिन में 11 कार्य हो रहा था। और 55 कार्य शुरुआत का जो है छोड़ने से पहले जो है 55 कार्य करके ए चला गया था, तो 55 कार्य किया था, तो एक दिन में आपका 11, तो 11 5 55, मतलब 5 दिन बाद वो क्या है, छोड़कर गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये आपका सीपीयू में आया था 2017 में। एक टाइप और हम लोग करते हैं, ये तीसरे तरह का आपका क्वेश्चन है, टाइप थर्ड है आपका, टाइप थर्ड है, जब कोई व्यक्ति जो है उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है, ए बी और सी एक कार्य को 10 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है आपका 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है आपका 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी जो है आपका 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किए, उसके बाद ए और सी मिलकर जो है स्टार्टिंग में जो है 2 दिन तक कार्य किए, उसके बाद जो है ए के स्थान पे बी को लगा दिया जाता है। कहने का मतलब है कि ए चला जाता है, छोड़ देता है, उसके स्थान पर बी कार्य करने लगता है, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन तक समाप्त हुआ। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, 10 15 20 इसका एलसीएम ले लेंगे पहले। 10 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में 10 का भाग देंगे 6 हो जाएगा, 60 में 15 का भाग देंगे 4 हो जाएगा, 60 में 20 का भाग देंगे 3 हो जाएगा, 20 3 60 होता है। देखिए कहने क्वेश्चन के अनुसार ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। ए तथा ए प्लस सी का लिखेंगे, ए प्लस सी का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य। तो देखिए ए और सी, ए जो है एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, सी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा आपका 6 + 3 हो जाएगा, 6 + 3, और 2 दिन तक कार्य कर रहा है तो 2 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 9 दूना 18। मतलब कि ये 2 दिन तक कार्य किए हैं सब मिलके, कितने कार्य किए हैं 60 में से, इस 60 पूरा कार्य 60 है, इस 60 में से कितने कार्य किए हैं 18 कार्य किए हैं सब। तो शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य लिखेंगे, शेष कार्य तो 60 माइनस आपका 18 कितना हो जाएगा आपका 42। ये अभी 42 बचा हुआ है, और ए के स्थान पर अब कौन आ गया है, तो ये बी आ गया है, तो बी आ गया, ए के स्थान पर बी आ गया है, तो शेष कार्य को करने में लगा समय, शेष कार्य बी प्लस सी द्वारा, क्योंकि बी ए की जगह पे अब बी आ गया, तो बी प्लस सी के द्वारा, शेष कार्य बी प्लस सी के द्वारा लगा समय 42 बटे में बी का एक दिन का काम कितना है 4 है, सी का एक दिन का काम कितना है 3 है, तो 4 3 7, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 42 कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 42 में 7 के भाग दे देंगे, 7 6 42, मतलब कितना दिन लगेगा, तो 6 दिन लगेगा। और यहाँ पूछा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन हुआ, तो 2 दिन तो शुरू में हुआ था जब ए था तब, और ए के बाद जाने पर बी के आने पर 6 दिन काम हुआ है, तो कुल समय हो जाएगा, तो कुल समय पूछेगा तो कुल समय आप जोड़ कर लिख लीजिएगा, 2 + 6 कितना हो जाएगा, तो 8 दिन होगा आपका, 8 दिन लगा आपका, 2 दिन आपका ए के रहने पे और बी के रहने पे 6 दिन लगा, तो 6 2 8 हुआ आपका। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए एक और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ए बी और सी एक ऐसे ही हैं,
ए है, बी है और सी है, इनका समय जो है 8 दिन में, 10 दिन में और आपका 12 दिन में। 8 दिन, 10 दिन और ये 12-15 ले लीजिए, 12 दिन और 15 दिन, 12 दिन। ए, बी और सी है, एक कार्य को 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ले लीजिए यहाँ पे। ए तथा बी ने मिलकर 2 दिन कार्य किए, तत्पश्चात 2 दिन तक कार्य किए, उसके बाद ए के स्थान पर सी को रख लिया जाता है। ए के स्थान पर सी को रख दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ये आपका क्वेश्चन है दूसरा प्रैक्टिस के लिए। ए, बी और सी एक कार्य को 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए जो है 8 दिन में, बी जो है अकेले लगा दिया जाए तो 12 दिन में, सी को अकेले लगा दिया जाए तो 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ए के स्थान पे कौन आ जाता है? सी आ जाता है। तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो ए का लिख लीजिए 8, बी का लिख लीजिए आप 12 और सी का लिख लीजिए आप 15। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 8, 12, 15 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। भाग दे दीजिए, 60 में 8 का भाग दे देंगे, 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ए के स्थान पे सी को लगा दिया जाए। चलिए, ए जो है 8 दिन में किया, बी जो है आपका 12 दिन में कर सकता है, सी जो है आपका 15 दिन में कर सकता है। 8, 12, 15 का एलसीएम ले लेंगे आपका, तो 120 आ जाएगा। ठीक है, काट दीजिए। तो 120 में 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 15 वाटे 120, 12 दहा पे 120 और 15 वाटे 120। कौन काम किया शुरू में? ए तथा बी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। तो ए प्लस बी का 2 दिन का काम लिखेंगे, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य। ए जो है 1 दिन में कितना कर रहा है? 15 कर रहा है, और बी जो है 1 दिन में कितना कर रहा है? 10 कर रहा है। 15 प्लस 10 लिख देंगे। कितने दिन तक कार्य किए? तो 2 दिन तक किए। 15 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 25 होगा। 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर शुरुआत में जो है 50 काम किए हैं। 50 काम किए हैं तो शेष कार्य कितना बच जाएगा? तो शेष कार्य आप लिखेंगे 120 और माइनस 50। तो 120 में से 50 निकालेंगे तो 70 कार्य बचा है शेष। अब जो है ए के स्थान पर कौन आ जा रहा है? सी आ जा रहा है। मतलब कि लिखेंगे कि बी प्लस सी को लगा समय 70 अब बटे में बी और सी का 1 दिन का काम कितना है? 10, 8, 18 है। ठीक है, 70 में 18 का भाग दे दीजिए, या कटा भी सकते हैं। 35 गुना के 70 और 9 दुना 18, मतलब 35 बटे में 9 हो जाएगा। तो भाग देंगे 35 में 9 का, 9 27 हो जाएगा आपका। 5, 3, 8, 8 बज गया, मतलब 3 सही 8 बटे 9 दिन लगा। 3 सही 8 बटे 9 दिन शेष कार्य में लगा है। तो पहले कितना दिन हुआ था? 2 दिन हुआ था। तो 2 और 3, तो कुल समय कितना हो जाएगा? तो कुल समय 2 प्लस 3 सही 8 बटे 9 ले लेंगे। 3, 2, 5, 5 सही 8 बटे 9 दिन। कुल समय कितना लगा? तो 5 सही 8 बटे 9 दिन लगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा।